दोस्तों, अगस्त 2024 में कन्या राशि वालों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। और तो और प्यार मोहब्बत के सिलसिले में कुछ खास होने जा रहा है। क्या है ये खुशखबरी और आखिर क्या खास होने जा रहा है? आज हम जानेंगे कन्या राशि वालों के लिए अगस्त का महीना नौकरी, बिजनेस, स्वास्थ्य, पढ़ाई, प्यार मोहब्बत, पैसों और परिवार के मामले में कैसा रहेगा। साथ में हम अंत में कुछ ऐसे उपाय भी जानेंगे जो आपको अगस्त महीने में मालामाल कर देगा। लेकिन उसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। शुरू करने से पहले कमेंट में अपना नाम लिखकर चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके लिए कोई उपाय हो तो हम कमेंट में बता सकें। आइए अब सबसे पहले जान लेते हैं सामान्य तौर पर कन्या राशि वालों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा। कन्या राशि में जन्मे जातकों के लिए यह महीना मध्य रूप से फलदायक रहने की संभावना है। आर्थिक रूप से आपको महीने की शुरुआत में लाभ भी होगा और धन लाभ होने से आपके रुके हुए काम भी बनेंगे। आपका साहस भी बढ़ेगा और आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, लेकिन साथ ही साथ खर्च भी लगे रहेंगे और आपको इन खर्चों को दूर करने के लिए अपनी तरफ से कठिन प्रयास करने की आवश्यकता होगी। जहां तक आपके करियर का प्रश्न है तो नौकरी में आपकी स्थिति अनुकूल रहेगी। ज्यादा भाग दौड़ हो सकती है। काम के सिलसिले में विदेश जाने की नौबत आ सकती है या फिर आपको एक शहर से दूसरे शहर आना जाना पड़ सकता है। काफी ट्रैवलिंग होने के योग बनेंगे। व्यापार करने वाले जातकों के लिए महीना अनुकूल रहेगा। व्यापार से संबंधित नए संबंध स्थापित होंगे। लंबी यात्राओं से व्यापार को लाभ होगा। आपको किसी का मार्गदर्शन मिलेगा, लेकिन अपने व्यावसायिक साझेदार पर पूरी तरह से अंधविश्वास ना करें, क्योंकि वह जल्दबाजी में आकर कुछ गलत निर्णय ले सकते हैं जो व्यापार के लिए नुकसानदायक हो सकता है। प्रेम संबंधों के लिए यह महीना कुछ कठिन रहने की संभावना है। फिर भी देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपका रिश्ता चलता रहेगा। जहां तक वैवाहिक संबंधों की बात है तो उसमें स्थितियां उतार चढ़ाव से भारी रहेगी, लेकिन जीवन साथी के साथ अच्छा समय बिताकर आप अपने रिश्ते को सुधार सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग को कठिन चुनौतियों का सामना करने के बाद ही अच्छी सफलता मिल सकती है। आपको अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की आवश्यकता होगी। पूरे महीने वक्री शनि महाराज आपके छठे भाव में विराजमान रहेंगे, जो आपके स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहने का संकेत दे रहे हैं। आइए अब हम जान लेते हैं नौकरी और बिजनेस करने वालों के लिए अगस्त का महीना कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना मध्यम रहने की संभावना दिखाई दे रही है। दशम भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में ही शुक्र महाराज के साथ आपके द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे काम को लेकर काफी भाग दौड़ और व्यस्तता बनी रहेगी। आपको अपने काम को लेकर एक शहर से दूसरे शहर या विदेश जाने की स्थिति बन सकती है। आपकी लंबी यात्राएं हो सकती हैं जो काम को लेकर होगी। हालांकि इसे आपको फायदा होगा और नौकरी में आपकी स्थिति प्रबल बनेगी। छठे भाव में शनि महाराज अपनी ही राशि के होकर वक्री अवस्था में विराजमान है, जो बताता है कि आपको अपने कार्य क्षेत्र में कठिन प्रयास और संघर्ष करना पड़ेगा। आपके ऊपर काम का दबाव भी रहेगा कि आप इससे पीछे नहीं हटेंगे और हर चुनौती का डटकर सामना करेंगे। 16 अगस्त से सूर्य महाराज द्वादश भाव में आकर शनि महाराज पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे। इस दौरान अपने किसी वरिष्ठ अधिकारी से या किसी से भी कोई ऐसी बातचीत ना कहें जिससे आपको मानहानि का सामना करना पड़े। समझदारी दिखाकर और खुद को सही रखकर आप नौकरी में अच्छी स्थिति बनाए रखने में कामयाब हो सकते हैं। जहां तक व्यापार करने वाले जातकों का प्रश्न है तो पूरे महीने शनि महाराज आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपके व्यावसायिक साझेदार कुछ निरंकुश से होंगे। वे अपनी तरफ से निर्णय लेना शुरू कर देंगे और जल्दबाजी में अगर कुछ गलत निर्णय भी ले सकते हैं जो आपके व्यापार के लिए बाद में जाकर प्रतिकूल हो सकते हैं। इसलिए आपको उन पर भी ध्यान रखना होगा और किसी भी निर्णय को अकेले उनके लेने से बचना होगा। आपस में मिलकर बैठकर बातचीत करके ही मामले को निपटाने की कोशिश करेंगे तो स्थितियां नियंत्रण में रहेंगे। सप्तम भाव के स्वामी देव गुरु बृहस्पति महाराज नवम भाव में पूरे महीने रहने वाले हैं, जिससे व्यापार को लेकर लंबी लंबी यात्राओं के योग बनेंगे। व्यावसायिक यात्राएं आपके यश और कीर्ति को बढ़ाएंगी, आपके व्यापार को उन्नति और आपके व्यापार का विस्तार करने में भी मददगार बनेंगी। आप अपने व्यापार के लिए कुछ महत्वपूर्ण एवं कठिन निर्णय भी ले सकते हैं। कुछ नए लोगों को भर्ती करने से आपको लाभ होगा।
अब थोड़ा कन्या राशि वालों के लिए आर्थिक यानी पैसों के मामले में अगस्त का महीना कैसा रहेगा ये जान लेते हैं। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो महीने की शुरुआत में सूर्य महाराज आपके एकादश भाव में विराजमान रहकर अच्छी आर्थिक आमदनी प्रदान करेंगे। आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी होगी जिससे आपका आर्थिक स्तर भी मजबूत होगा। हालांकि द्वादश भाव में बुध और शुक्र भी स्थित रहकर खर्चे लगातार बनाए रखेंगे, जो आपके लिए धीरे धीरे चिंता का विषय बन सकते हैं। लेकिन वक्री शनिदेव की दृष्टि भी द्वादश भाव पर होने से खर्चों में धीरे धीरे कटौती होगी और आपके मन में भी यही भावना रहेगी कि अपने खर्चों को नियंत्रण में रखें और इसके लिए आप प्रयास भी करेंगे। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से भी स्थितियां सुधरेंगे। महीने के उत्तरार्ध में 16 अगस्त को सूर्य महाराज भी आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे। तब आपको विदेश जाने का मौका मिल सकता है। यात्राओं के कारण काफी धन खर्च होगा, लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति ठीक बनी रह सकती है। इस महीने आप पारिवारिक आय में बढ़ोतरी महसूस करेंगे और परिवार में कोई बड़ी संपत्ति आने के योग्य भी बन सकते हैं। शेयर बाजार से निवेश करके धन कमाना चाहते हैं तो अभी कुछ समय के लिए रुक जाएं, समय अनुकूल नहीं चल रहा है। व्यापार के माध्यम से धन लाभ हो सकता है। आपके पिताजी के द्वारा भी आपको आर्थिक मदद प्राप्त हो सकती है। अब आइए समझ लेते हैं अगस्त का महीना कन्या राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के हिसाब से कैसा रहने वाला है। फिर इसके बाद हम जानेंगे प्यार मोहब्बत की बातें, तो बने रहिए। ये महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ध्यान देने वाला महीना है, इसलिए आपको सावधानी रखनी होगी। आपकी राशि स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में ही आपके द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे। इसके अतिरिक्त वक्री शनि महाराज छठे भाव में बैठेंगे और वह बुध को भी देखेंगे तथा महीने की शुरुआत से ही नवम भाव में बैठे मंगल की दृष्टि भी बुध महाराज पर होगी। ये सभी ग्रह स्थितियों बताती हैं कि आपका स्वास्थ्य इस महीने की शुरुआत में कुछ कमजोर हो सकता है, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। यदि कोई भी छोटी से छोटी समस्या महसूस हो रही है, तुरंत उसका उपचार करने की कोशिश करें ताकि वह कोई बड़ा रूप ना ले ले, क्योंकि वक्री शनि छठे भाव में रहकर किसी बड़ी बीमारी के शुरू होने का संकेत दे रहे हैं। इसलिए आपकी सावधानी ही आपकी रक्षा कर सकती है। 22 अगस्त से वह बुध महाराज वक्री अवस्था में कर्क राशि में जाएंगे, तब स्वास्थ्य में कुछ सुधार हो सकता है। हालांकि आरोग्य कारक सूर्य महाराज 16 अगस्त से द्वादश भाव में चले जाएंगे और उन पर शनि की दृष्टि भी होगी, जिससे स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। इस पूरे महीने आपको अपने स्वास्थ्य समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए, विशेषकर आंखों से संबंधित समस्याएं और पैरों में दर्द या चोट लगने जैसी स्थिति आ सकती है, इसलिए आप सावधानी रखें। अब जान लेते हैं उसके बारे में जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, यानी प्यार मोहब्बत और विवाह के मामले में अगस्त के महीने में कन्या राशि वालों के लिए क्या नया होने वाला है। लेकिन आप जो चुपके चुपके बिना सब्सक्राइब किए वीडियो देख रहे हैं, आपको क्या लगा? मुझे पता नहीं चलेगा? चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम रोज आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लेकर आते रहते हैं। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो महीने की शुरुआत कुछ कमजोर हो सकती है, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी शनि महाराज छठे भाव में वक्री अवस्था में रहेंगे और पंचम भाव पर सूर्य महाराज का प्रभाव रहेगा, जिससे आप और आपके प्रियतम के बीच अहम का टकराव हो सकता है। हालांकि द्वादश भाव में शुक्र और बुध स्थित रहेंगे, जिनका प्रभाव आपके पंचमेश शनि पर रहेगा, जिससे बीच बीच में प्रेम की बातें भी होंगी। सबसे अच्छी बात यह होगी कि नवम भाव में बैठे बृहस्पति महाराज अपनी पूर्ण नवम दृष्टि से आपके प्रेम संबंध की रक्षा करेंगे और आपका रिश्ता विधिवत चलता रहेगा। आपको अपनी ओर से अपने रिश्ते को खूबसूरत बनाने के लिए कुछ प्रयास करने होंगे। ज्यादा कड़वा बोलने से बचना होगा। भले ही आप सच बोलते हो, पर लोग सच से ज्यादा मीठा सुनना पसंद करते हैं, इसलिए कोई सही बात भी हो तो उसे इस तरीके से कहे ताकि आपके प्रियतम को बुरा ना लगे। ऐसा करने से आपका रिश्ता ठीक रहेगा और चुनौतियों से धीरे धीरे बाहर निकल जाएंगे। 25 अगस्त को शुक्र आपके प्रथम भाव में आ जाने से आपके दिल में प्रेम के बीज अंकुरित होंगे और आप अपने प्रियतम के निकट आएंगे। लेकिन 26 अगस्त से मंगल महाराज दशम में बैठकर पंचम भाव को देखेंगे, जो फिर से प्रेम संबंधों में तनाव बढ़ा सकता है। इसलिए इस महीने थोड़ी सी सावधानी रखते हुए ही आगे बढ़ें।
जहां तक वैवाहिक संबंधों की बात है तो वैवाहिक जातकों के लिए पूरे महीने सप्तम भाव में राहु की उपस्थित रहने से रिश्तों में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। आपके जीवन साथी कुछ लापरवाही दिखाएंगे और अपने आप को सर्वोपरि मानकर अपनी मर्जी चलने की हर समय कोशिश करेंगे, जिससे आपके बीच दिक्कतें बढ़ सकती हैं। लेकिन देवगुरु बृहस्पति आपके नवम भाव में बैठे हैं और आपके प्रथम भाव पर भी दृष्टि डालते हैं, जिससे आप शांत रहकर और समझदारी से निर्णय लेंगे और अपने रिश्ते को संभाल लेंगे। आप अपने जीवन साथी के साथ किसी तीर्थ स्थल या किसी दूर स्थान पर जाकर कुछ समय एक दूसरे के साथ बिताएंगे तो आपके बीच की गलतफहमियां दूर हो जाएंगी और रिश्ता प्रेम पूर्वक चलने लगेगा। इसलिए अपने व्यस्त समय में से थोड़ा समय अपने वैवाहिक जीवन के लिए अवश्य निकालें। आइए अब कुछ उपाय जान लेते हैं जो कन्या राशि वालों को अगस्त के महीने में मालामाल कर देगा। लेकिन उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना होगा, जो कि आपने नहीं किया है। कृपया कर लीजिए। आइए अब उपाय जान लेते हैं। आपको बुधवार के दिन किन्नरों से आशीर्वाद लेना चाहिए। आपको भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए और लिंगाष्टक का पाठ करना चाहिए। आपको दशमी तिथि अथवा शनिवार के दिन शमी वृक्ष लगाना चाहिए और उसको जल देकर सींचना चाहिए। आपको मछलियों को दाना डालना चाहिए। आखिरी उपाय है कि जितना संभव हो लोगों की मदद कीजिए, उससे आपके बृहस्पति अच्छे होंगे। जिसकी शुरुआत इस वीडियो को किन्हीं 5 लोगों के साथ शेयर करने से करना है। वीडियो को शेयर करने के बाद कमेंट में जय श्री राम लिख दीजिएगा, ताकि हम समझ सकें कितने सच्चे हिंदुओं ने वीडियो अंत तक देखी है।